नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कभी कभी समझ में नहीं आता कि कांग्रेस चला कौन रहा है। क्या कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे चला रहे हैं? क्या कांग्रेस सोनिया गांधी चला रही है, या राहुल गांधी चला रहे हैं, या प्रियंका गांधी चला रही है, या केसी वेणुगोपाल चला रहे हैं, या कोई और चला रहा है? आखिर कांग्रेस का माई बाप है कौन? लगता तो ऐसा है कि राहुल गांधी कांग्रेस को अपने हिसाब से चलाते हैं, लेकिन जब कांग्रेस में फैसले होते हैं तो कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि सुनने वाले, देखने वाले हैरान हो जाते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं, भी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने विदेश दौरे जाने से पहले गुड़गांव में रात को कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की, हरियाणा की, और वहां उनसे कहा कि हरियाणा की कमान इस बार किसी युवा को सौंपी जाएगी, और ऐसा युवा जिसकी जमीनी पकड़ हो। अब आपके सामने ये तस्वीर है। अब मुझे इन दोनों में से बता दीजिए, कौन युवा आपको नजर आ रहा है? एक भूपिंदर सिंह हुड्डा, 78 साल के सीएलपी लीडर बना दिया। दूसरे राव नरेंद्र सिंह, 61 साल के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। इनमें से कौन युवा है? चलो, भूपिंदर सिंह हुड्डा की जमीनी पकड़ है, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उम्र 78 साल है। जिस उम्र में रिटायर होकर घर बैठना चाहिए, उस उम्र में आप इन्हें सीएलपी नेता बना रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह कि भाई एक कास्ट इक्वेशन रखनी है, राव इंद्रजीत के मुकाबले इनको खड़ा करना है। बीजेपी के जो राव इंद्रजीत है, जो कभी कांग्रेस के स्टॉलवर्ड हुआ करते थे, लेकिन इनकी जमीन तो मेरे ख्याल इनके घर में पकड़ नहीं है, घर की जमीन इनके पकड़ में नहीं है। आज तक जिंदगी में एक चुनाव जीता है, वो भी भजन लाल की कांग्रेस पर। उसके बाद डिफेक्ट करके हुड्डा सरकार में आए और हुड्डा जी ने मंत्री बनाया। इसके अलावा पिछले 3 चुनाव लगातार हारे हैं, और हारे भी ऐसे नहीं है कि छोटा मोटा गैप, कई बार तो बड़े मार्जिन से हारे। एक बार तो सुना है जमानत भी जब्त हो गई। लेकिन हुड्डा जी के खास है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब अगर यही करना था तो 1.25 साल से क्यों रोक रख? 1.25 साल से ना प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में, न सीएलपी लीडर। जब इन्हीं दोनों को बनाना था तो उसी वक्त बना देते। हुड्डा जी की चलनी थी सब। अच्छा, मजे की बात देखिए, हुड्डा जी के दूर विरोधी अपने आप को कहने वाले रणदीप सुरजेवाला ने वक्त नहीं लगाया राव नरेंद्र सिंह को जाके बधाई देने में। थाली के बैंगन की तरह कब कैसे पलट जाते हैं, ये कांग्रेस में चल रहा है। अच्छा, ये सबसे बड़ी सवाल कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई, राहुल गांधी के विदेश जाते ही क्यों ये चिट्ठी निकाली गई? इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस कौन चला रहा है समझ में नहीं आ रहा। इससे एक इशारा तो मिल रहा है, जो मेरे सूत्र भी बता रहे हैं, कि राहुल गांधी इससे खुश नहीं है। तो अगर आपका सबसे बड़ा इससे नेता खुश नहीं है और उसके बावजूद ये चिट्ठी निकाली जा रही है, इनके अपॉइंटमेंट के आदेश निकाले जा रहे हैं, तो फिर कौन ऐसा है जो राहुल गांधी से भी बड़ा हो गया कांग्रेस में? अब राहुल गांधी अगर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि कमान किसी युवा को दी जाएगी, तो वहां पर एक ऐसा नेता यार जिसका दम भी हो ना, समझ में आए। चलिए, भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ उम्र बहुत ज्यादा है, समझ में आती है, लेकिन अगर उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखे, वो समझ में आता है कि भाई इस आदमी को जाटों का सबसे बड़ा नेता इस वक्त माना जाता है। चलिए, उम्र के सामने उसको खड़ा कर दिया। राव नरेंद्र सिंह के पास क्या है, क्या क्वालिटी है उनकी? सिर्फ ये कि उनके आगे राव लिखा, फिर राव तो बहुत सारे होंगे कांग्रेस में, हरियाणा में, क्यों नहीं उन्हें बना दिया गया? ये दम इस शख्स में तो नहीं है कि राव इंद्रजीत के मुकाबले उस बेल्ट में, मेवात बेल्ट में, कांग्रेस के लिए कुछ मजबूती ला सके। ये तो कतई नहीं है। यानी ये डमी अध्यक्ष है। किसके डमी अध्यक्ष है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे युवा कांग्रेस बनानी है, युवाओं को ज्यादा मौका देना है, और मौका किनको मिल रहा है? मौका इन लोगों को मिल रहा है। तो अगर राहुल गांधी खुश नहीं है, चिट्ठी तो फिर केसी वेणुगोपाल के नाम से निकली है, तो इसका मतलब वेणुगोपाल अपने हिसाब से कांग्रेस में कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में जब चुनाव हारे थे, गलत डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बड़ा कारण माना गया, और उस गलत डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे बड़े उंगली अगर किसी पे उठी थी भूपिंदर सिंह हुड्डा के अलावा, वो थी केसी वेणुगोपाल पर। केसी वेणुगोपाल भूपिंदर सिंह हुड्डा की जमती है, ये किसी से नहीं छुपा है।
इसलिए भूपिंदर सिंह हुड्डा को हरियाणा इलेक्शन में फ्री हैंड दिया गया था। अब उन्हीं को अपॉइंटमेंट, उन्हीं के आदमी को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी गई है। फिर से पहले भी हुड्डा का ही आदमी था उदयभान, फिर उन्हें क्यों बदला? इसका मतलब सारे शॉट्स केसी वेणुगोपाल ले रहे हैं। राहुल गांधी सिर्फ चेहरा है जो कांग्रेस के लिए मुद्दे उठाएंगे, प्रचार करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ केसी वेणुगोपाल की नहीं जमती और मल्लिकार्जुन खड़गे को पसंद नहीं है जो केसी वेणुगोपाल जिस तरह से पार्टी हैंडल कर रहे हैं। ये भी किसी से नहीं छुपा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के बहुत से डिसीजन को माना नहीं जाता, केसी वेणुगोपाल के किसी डिसीजन को टाला नहीं जाता। फिर चला कौन रहा है? आपको जान के हैरानी होगी, अगर आपको नहीं मालूम मैं बताता हूं। अगर आपको कांग्रेस को फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेस की कितनी सरकारें? 3 सरकारें, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल। तेलंगाना को आप साइड रखिए। कर्नाटक में क्या हुआ था? कर्नाटक में यह तय हुआ था कि डीके शिव कुमार, जिस व्यक्ति को बीजेपी ने हर तरह से परेशान किया, जेल तक में डाला और जिससे मिलने सोनिया गांधी तक गई थी जेल में, उस आदमी ने आज भी कसम खाई है कि कांग्रेस के साथ ही रहूंगा ताउम्र। उसे वादा किया गया था कि कांग्रेस को कर्नाटक में जिताइए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष थे, 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये डीके शिव कुमार के साथ वादा था। आज उस वादे का क्या हो रहा है? डीके शिव कुमार के पेशेंस का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? और यह भी किसी से नहीं छुपा कि सिद्धारमैया को ना हटाने का सबसे बड़ा कारण है केसी वेणुगोपाल उनके साथ है। केसी वेणुगोपाल किसी भी हालत में सिद्धारमैया को नहीं बदलना चाहते। सत्ता में लेके आए डीके शिव कुमार, पार्टी अध्यक्ष वो थे। बीजेपी की ज्यादतियां झेली डीके शिव कुमार ने। वादा भी उन्हीं के साथ किया जा रहा है। क्या वो भी सचिन पायलट की तरह खामोश रहेंगे, ये उम्मीद कर रहे हैं? डीके शिव कुमार के पेशेंस को टेस्ट कौन कर रहे हैं? केसी वेणुगोपाल। कल को कर्नाटक में कांग्रेस में कुछ होता है तो जिम्मेदारी किसी और पे दे दी जाएगी, लेकिन कारण होगा असल में केसी वेणुगोपाल। अब आइए तीसरे स्टेट में, हिमाचल में। हिमाचल में 3 साल पूरे होने वाले हैं सरकार के, 3 साल। लेकिन पिछले 1.5 साल से संगठन डिसमेंटल है, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष है। जो पुरानी अध्यक्ष है वही फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष, और जगहों पर संगठन सृजन के जरिए बनाए जा रहे हैं जिला अध्यक्ष, ये वो सो। जहां सरकार है, जो 2 साल बाद इलेक्शन लड़ में जाना है, जहां पर सरकार बचाने के लिए, यानी 1 ही साल बचा, आखिरी साल तो चुनावी साल होता है, उसका पता भी नहीं लगता। 1 साल का वक्त बचा है, संगठन शून्य, संगठन बिल्कुल शून्य। पूरे देश में जिलाध्यक्ष बना दिए, हिमाचल में जिलाध्यक्ष भी नहीं। किसकी जिम्मेदारी है? केसी वेणुगोपाल की। यहां पर 3 साल में अगर आप बाकी सरकारों को देखें, राहुल गांधी तेलंगाना मेरे ख्याल से 4-5 बार जा चुके हैं जब से सरकार बनी है। कर्नाटका 5-6 बार जा चुके हैं जब से सरकार बनी है। कोई भी वहां उद्घाटन, कोई भी योजना का स्टार्टअप होता है, वहां खड़गे भी जाते हैं, राहुल गांधी भी जाते हैं। हिमाचल में दिसंबर में 3 साल होने वाले हैं सरकार बने, राहुल गांधी ने एक भी बार दौरा नहीं किया, एक भी बार राहुल गांधी हिमाचल नहीं आए। यहां तक कि अभी जब बाढ़ आई थी, पंजाब में नुकसान हुआ, हिमाचल में हुआ, राहुल गांधी पंजाब में आए। पंजाब को जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने जो कंपनसेशन दिया, उसके खिलाफ राहुल गांधी ने कहा यह बहुत कम है। लेकिन हिमाचल नहीं आए, साथ लगते प्रदेश हिमाचल नहीं आए राहुल गांधी। हिमाचल ने भी दावा किया कि उनका तकरीबन 12-14 हजार करोड़ का नुकसान हुआ और केंद्र सरकार ने उन्हें सिर्फ 1800 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाई। क्यों? अगर हिमाचल में सरकार पसंद नहीं है, हिमाचल के सीएम ठीक से काम नहीं कर रहे, तो उनको बदल क्यों नहीं देते? फिर 4-5 गुटों में बटी हुई है हिमाचल में सरकार, कांग्रेस। लेकिन संगठन महासचिव न खुद जा रहे हैं इधर, न खुद देख रहे हैं, न राहुल गांधी की नजरों में आने देते, न राहुल गांधी को उधर जाने देते। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रियंका गांधी
क्योंकि उनका घर है शिमला में, तो प्रियंका गांधी एक तरह से आप कह सकते हो अपडेट लेती रहती है। पहले वो इन्वॉल्व होती थी यहाँ पर सरकार और कांग्रेस को लेके, अब उन्होंने भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लेना बंद कर दिया, शायद फीडबैक लेती होंगी। केसी वेणुगोपाल को पसंद नहीं है कि उनके रहते कोई और वहां पर कमान संभाले। प्रियंका गांधी का घर है तो जाहिर सी बात है नेता उनसे मिलेंगे, उनसे बात रखेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी क्या है पार्टी में, कोई पावर थोड़ी उनके पास। तो यानी कि एक तरह से यहां तो हिमाचल में लोगों ने मान लिया है कि कांग्रेस ने तय कर दिया कि अब अगली बार तो हमको आना नहीं है, बीजेपी को आना है, तो क्यों मेहनत करनी। कांग्रेस ने हार मान ली है ऑलरेडी, ये लोगों के दिमाग में यहां बात अच्छी तरह से बैठ गई है। मैं खुद हैरान होता हूं, कर्नाटक तेलंगाना दौड़े दौड़े जाते हैं राहुल गांधी, हिमाचल एक बार नहीं है। अगर हिमाचल सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो एक्सप्लेनेशन लीजिए, मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब कीजिए, पूछिए क्यों नहीं हुए, वो भी कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने पूछा सवाल कि समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस चला कौन रहा है, कांग्रेस में फैसले कौन लेता है। एक पत्रकार हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। वो तो कह रहे थे कि राहुल गांधी के जो पीए हैं वो भी फैसले लेते हैं, वो मुख्यमंत्री बदलने की ताकत रखते हैं। हालांकि उस पत्रकार की बहुत सी बातों से मैं सहमत नहीं हूं, जो कहा उन्होंने ये कहा कि भाई जो जिन पत्रकारों में कुछ दम नहीं होता, या इस तरह से ये कहा कि जिन शार्प नहीं होता, जिनका दिमाग तेज नहीं होता, उन्हें राहुल गांधी से मिलने दिया जाता, तेज दिमाग वालों को नहीं मिलने दिया जाता। ऐसा नहीं है। अब राहुल गांधी किन किन पत्रकारों से मिले हैं ना, अगर इस शख्स को उनके नाम पता लग जाए ना, तो उनके सामने ये आधा गिलास पानी भी नहीं है जो पत्रकार ऐसी बातें कर रहा था। लेकिन यह बात से मुझे भी इत्तेफाक लगा कि जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पीए भी इतना दम रखता है। हो सकता है भाई, कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है। राहुल गांधी को चेहरा बना के कभी इस मुद्दे पे, कभी उस मुद्दे पे, कभी इसमें फंसा रखा है, कभी उसमें फंसा रखा है, कभी संगठन या उस पार्टी में क्या हो रहा है उस तरफ राहुल गांधी को ध्यान ही ना दिला, बस उन्हें इस्तेमाल करो। कभी जी आप कार्यकर्ता सम्मेलन में उनको ले जाओ, कभी जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग में उनको ले जाओ, कभी इसमें ले जाओ, कभी उसमें ले जाओ, बाकी आप जी मोदी जी से लड़ते रहो, पीछे मत देखो। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ये राहुल गांधी की सबसे बड़ी नाकामी है। फिर वो सारी जिंदगी झंडा उठा के नारे लगाते रहो, वोट चोर, जो मर्जी करो, कुछ नहीं होने वाला। ये दिक्कत कांग्रेस में अब मुझे तो ऐसा लगा कि ये जो हरियाणा में अपॉइंटमेंट हुई है, इससे सबसे ज्यादा इंसल्ट मेरे हिसाब से अगर किसी को महसूस होनी चाहिए तो राहुल गांधी को होनी चाहिए। या तो राहुल गांधी को बोलना नहीं चाहिए था कि युवाओं को कमान दी जाएगी, युवा चेहरे को कमान दी जाएगी। बोलने के बावजूद अगर ये युवा चेहरे हैं तो फिर उस हिसाब से हम तो अभी पैदा भी नहीं हुए, फिर मतलब हम तो अभी बच्चे हैं, और जो हमसे युवा हैं जो 25-30 साल के, वो तो फिर पैदा भी नहीं हुआ, उन्हें तो फिर कांग्रेस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, इसकी आस ही छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे हैं, जिग्नेश मेवानी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लोग उनके साथ के छोड़ के बीजेपी में चले गए, अच्छा खासा मलाई खा रहे हैं, वो कांग्रेस में टिका रहा। असम तक गिरफ्तार करके ले गए उनको, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस में टिका रहा। नतीजा क्या है, आज वो कुछ नहीं, एक सामान्य विधायक हैं, कोई जिम्मेदारी उनको नहीं दी जा रही। क्या उनका भी इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ज्योतिरादित्य सिंधिया टाइप वो भी बन जाए? मैं यहां पर एक चीज और क्लियर कर लूं, मैं राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं माना, क्योंकि हर काम वो नहीं कर सकते। वो ना अध्यक्ष है, ना जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पार्टी के चेहरा एलओपी है, वो अपना काम कर रहे हैं। भाई जिनको संगठन का काम करना है वो क्यों नहीं कर रहे, और अगर नहीं कर रहे तो उन्हें नमस्ते क्यों नहीं किया जा रहा, उन्हें विजिटिंग कार्ड की तरह अपने साथ क्यों टांगा जाता है? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मिल जाए तो समझ में भी आ जाएगा कि कांग्रेस कौन चला रहा है। नमस्कार।